शाऊल के पुत्र योनातान का एक लंगड़ा बेटा था। एक और बार पढ़ सकते हैं उसे, इस लाइन को ही सिर्फ हम लोग एक और बार पढ़ेंगे। शाऊल के पुत्र खुदावंद का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और बार मौका दिया है परमेश्वर के उपस्थिति में आने का। हालेलुया, आमीन। आज बहुत ही छोटा सा एक वचन आपके भीतर में बांटूंगा और मेरे लिए ये वचन बड़ा आशीष का कारण रहा है। एक्चुअली मैंने एक बुक पढ़ा था, या किसी मसीह व्यक्ति ने उस बुक को लिखा था, तो उस टाइम पे मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे और पिछले वीक मैं मेडिटेट कर रहा था, तो इस किताब ने मुझसे बड़ी बात किया। वचन के रिलेटेड एक किताब था, तो मैंने उसी का ही थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो मुझसे परमेश्वर ने बात करी, मुझे ऐसे लगता है कि वो आपसे भी ज़रूर बात करेगा करके। तो अगर आज आप रिसीविंग मोड में हैं तो परमेश्वर आपको खाली नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आप ये किताब पढ़ भी सकते हैं, बड़ी सुंदर किताब है। हालेलुया। और लेकिन अभी के लिए आप वचन को सुनेंगे तो मुझे ऐसे लगता है परमेश्वर बातचीत करेगा। आमीन। काफ़ी बार हमारे लाइफ में परमेश्वर हमें उपयोग करना चाहता है, लेकिन हम इसके लिए उपयोगी नहीं हो पाते, या इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है। कभी कभी हमें डिफाइन हमारे पास्ट से किया जाता है, या हमारे कलर से किया जाता है, या हमारे लाइफ के घटनाओं से या चीज़ों से किया जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, हम आगे बढ़ नहीं पाते कई कारणवश। आज सुबह एक बहन से मैं मिला, वो 35 साल की है, 35 ईयर्स की है। वो दिल्ली में, जहाँ से वो आई, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स ट्रैवल कर वो आज यहाँ मीटिंग में आई। मीटिंग खत्म हुआ तो कुछ बाहर के लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश की, तो सबसे मैं मिल नहीं पाया, लेकिन जो परेशान करने आए उनसे मिलने गया। और उसके बाद जब मैं वापस आया तो ये सिस्टर खड़ी थी, तो ये मिलना चाहती थी। मैं उनसे मिला और उन्होंने मेरे को बोला, उनसे मैं बात करने लगा, तो जब मैं उनको पहली बार देखा तो बड़ी निराश थी, चेहरे पे ही दिख रहा था कि बहुत निराशा है उनको करके। मैं स्माइल करके बात कर रहा था, लेकिन वो तब भी स्माइल नहीं कर रही थी, तो मेरे को समझ आ गया आईसीएम की नहीं है। हाँ, अभी हम तुम्हारा चेहरा ऐसा ही रहेगा तो तुम बदल दो चर्च, तुम्हें पता कहीं और जाना है। हालेलुया। हमें स्वर्ग में हंसने वाले, मुस्कुराने वाले, अच्छे दिल वाले, बढ़िया वाले चाहिए, है ना। बाकी वालों के लिए जगह दूसरा है। हालेलुया। आपको पता है कौन सा है। हालेलुया। आमीन। तो मैं समझ गया कि आईसीएम की नहीं है, तो लेकिन फिर देख के वो बड़ी उदास थी। उन्होंने मेरे को कहा कि, मैंने पूछा क्या हुआ, कहते पास्टर जी मैं 35 साल की, मेरी शादी नहीं हुई करके। मैंने कहा इससे ज्यादा खुशी की बात क्या। हालेलुया। फिर बोला कि मेरे को नौकरी मिली, नौकरी चली जा रही है, कभी मिलती है फिर जाती है, फिर मिलती है फिर जाती है, फिर मिलती है फिर जाती है। फिर बोला मुझे कमर में दर्द है, फिर बोला मेरे को घर में दिक्कत है। मतलब पूरा उन्होंने मेरे को जितनी चीजें बोली, एक भी अच्छी चीज नहीं बोली। मैं बोला प्रभु में कितने साल से, बोला 10 साल से। मैंने कहा सिस्टर 10 साल में आपने 10 बुराई बता दी कि घर में क्या क्या दिक्कत चल रही है, लेकिन एक भी अच्छा चीज आपने क्या नहीं किया, नहीं बता। अब 35 की हो गई है, पिछले 10 साल से परमेश्वर में है, 10 साल से शायद कहीं जा रही है। 10 साल से बोला कि मैं वहां चाहती थी, मेरे को कुछ छुटकारा नहीं मिल रहा। हालेलुया। मैंने कहा कहीं जाने से छुटकारा नहीं मिलता, खुदा अंदर आने से छुटकारा मिलता। हालेलुया। आमीन। कभी कभी लोग आईसीएम आते तो फिर मेरे को बोलते कि आईसीएम आने से आप छुटकारा मिला है करके। हम वहां जाते थे तो वहां नहीं मिलता था। नहीं, किसी भी चर्च के बारे में बुरा मत बोलो। चर्च में दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे आने से शायद कहीं परमेश्वर आपके अंदर घुस गया था। अब वो क्या हुआ मेरे को खुद भी नहीं पता, लेकिन हुआ। इस घर में वो बात है, हालेलुया, कि परमेश्वर काम करता है, दिल में काम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो उसके अंदर। तो मेरे से बात करती रही, है ना। बड़ा निराश थी, बार बार मेरे को यही बोलती रही कि मेरे पास्ट में ही हुआ, मेरे पास में ही हुआ। तो मैं उनको समझाता रहा आगे अच्छा हो सकता है। प्रेयर भी किया मैंने। उसके बाद जैसे मैंने प्रेयर करके आमीन बोला, प्रभु आपके लिए बड़ा काम करेगा, उन्होंने मेरे को तुरंत बोला मेरे पास नौकरी नहीं है। तुरंत बोला मैं फिर 35 की हूँ। मैंने कहा सिस्टर आपको आप मदद नहीं मिल सकती आपको, जब तक आप ये नहीं भूल सकते। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप प्रेयर कर चुके हो। मैं ऐसे मानता हूं कि जब आप प्रेयर करके उठो या आप प्रेयर करके खत्म करो ना, उसके बाद आपका विश्वास का लेवल ताबड़तोड़ होना चाहिए। हालेलुया। आपको फिर ऐसा होना चाहिए कि बस अभी प्रेयर हो गया,
मैं आज सुबह में एक सीरीज ले रहा हूं जिसका नाम है थ्रोन रूम, है ना, सुबह के लोगों के लिए जबरदस्त एक सीरीज ले रहा हूं। और मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूं, जब एक आदमी खुदा के सिंहासन के सामने जाकर बैठकर वापस आ जाए ना, तो उसको पता होना चाहिए कि वो कहां पे बैठकर वापस आया है करके। वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी जरूरी चीज है कि आपको पता होना चाहिए आप कहां जाकर आप वापस आए हो करके। हालेलुया। तो जब आप खुदा के पास जाकर आप वापस कदम लगकर आ चुके हो, तो इसका मतलब है आपके माइंड में होना चाहिए कि आई हैव मेट गॉड एंड आई हैव कम बैक। मैं खुदा से मिलकर मैं वापस आया हूं, अब मुझे किसी चीज की टेंशन की जरूरत नहीं है। आज का मेरे प्रचार का टाइटल बहुत सिंपल है। आज का मेरा प्रचार उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं हो सकता। आज का मेरा प्रचार उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में कभी ना कभी कुछ घटा है, बुरा हुआ है। उन लोगों के लिए जो कभी ना कभी जिंदगी में गिरे हैं। सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग शायद कभी नहीं गिरे होंगे। अगर ऐसे लोग इस चर्च में हैं, मत आना। तो बड़ी नम्रता से आपसे पूछता हूं मैं, क्या कोई है यहां पे जो कभी ना कभी जिंदगी में गिरा है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज का मेरा प्रचार डैमेज्ड लोगों के ऊपर है, डैमेज्ड। हालेलुया, इसीलिए मेरा टाइटल है आई एम डैमेज्ड। वो जो मिक्सी है, हालेलुया, वो डैमेज हो जाती है। कोई कई बहनों से पूछो जो असली कुक होती है, हमारी बहनें, कुछ बर्तन कभी नहीं फेंकती वो, है ना। वो प्लेट पड़ा होगा किचन के अंदर जो सिर्फ बढ़िया वाले रखे होंगे, लेकिन हम यूज वही करते हैं। वो ऐसे लगता है देखने में कि डैमेज्ड है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। हम में से कई लोगों को शैतान ने डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन हम अभी तक क्या नहीं हुए आपको पता है? हम डिस्ट्रॉय नहीं हुए। हालेलुया। आप में अगर आज मुझे कोई वचन सुन रहा है, शैतान आपको सिर्फ डैमेज कर सकता है, आपको डिस्ट्रॉय करने का ताकत। प्रभु ने शैतान को देखकर क्या बोला बता? मैं तुझे अधिकार देता हूं, तू आयु को डैमेज कर सकता है पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में आज एक प्रॉब्लम चल रहा है और आपके लाइफ के प्रॉमिसेस पूरे नहीं हो रहे हैं और आपके लाइफ के अंदर एक दिक्कत चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, यू आर डैमेज्ड। हालेलुया। आप सिर्फ डैमेज्ड हो, डिस्ट्रॉयड नहीं हो, आप खत्म नहीं हो, आप फिनिश नहीं हो, फिनिश बटन नहीं लगा है, अभी कुछ बाकी है। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक से एक बार आदमी पर सबको पता है क्या लगता है? परमेश्वर परफेक्ट लोगों को यूज कर रहा है या चुन रहा है ताकि वो उसे उपयोग कर सकते। किसका नाम लोगे आप? कौन है परफेक्ट? अब्राहम को देखो कितनी बार विश्वास से गिरा। शिमशोन को देखो, उससे बड़ा फ्लर्ट कोई था ही नहीं। पीटर को देखो, बार बार प्रभु को ठुकरा देता था। जोना को देखो, यहां आने के लिए बोला, वहां चला गया। आइसिया को देखो, बिना वस्त्र के क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। इन सब के लाइफ में एक चीज कॉमन है, इनमें से कई लोग डैमेज्ड हैं, लेकिन इनमें एक चीज और कॉमन है, इन सबको परमेश्वर ने यूज किया। लोगों को सिर्फ डैमेज याद रहता है, खुदा को डैमेज वाला बंदा याद रहता है। कि खुदा को आप याद हो, लोगों को आपने 4 साल पहले जब गिरे थे वो याद रहेगा, पर खुदा को आप याद हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लोग आपके डैमेज को याद रखते हैं ना, वो कभी लाइफ में उठेंगे नहीं।